Hello everyone, welcome back to my channel. I was visiting a Woma Street, Wanzhou, where night brings the energy, food, lights and the city heartbeat, I must say. वैसे चाइना में नाइट लाइफ कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ 10 बजते ही सब कुछ जैसे कि गायब हो जाता है। हर मार्केट, हर स्ट्रीट सब बंद हो जाती है और सुबह 8 बजते ही या कभी कभी तो मैंने देखा है कि 7 बजे ही सब कुछ ओपन हुआ होता है। सारी मार्केट्स, फूड स्टॉल्स, इवन के बार्बर शॉप, सब कुछ। But I must say, such an adorable place in China. इस स्ट्रीट पे आके मुझे बिल्कुल जर्मनी, यूरोप साइड की वाइब्स आ रही थी। बिल्कुल उसी तरह की आर्किटेक्चरिंग, उसी तरह का सारा इन्वायरमेंट और इतनी अच्छी फूड प्लेसेस, फूड स्ट्रीट पूरी बाकायदा बनी हुई थी गली गली जाके देखें अगर आप। और इतने वेंडर्स हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर ना हमें हर बाय द वे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही डाउन था उस टाइम पे और इट्स फील्स लाइक -1। तो हमारी तो जैसे कुल्फ़ी ही बन गई थी और मुझे तो इतना हैरत हो रही थी कि यहाँ पे सब लोग बिना कंट्रोल के, बिना अपना हेड कवर किए आराम से रह रहे हैं। बस हमें ही बहुत सर्दी लग रही है, ऐसा लग रहा था। इकोनॉमिकल प्राइस में आपको चाइना में चांदी सोना सब मिल जाएगा। फिर हम एक शॉप पे गए जहाँ पे इन हैंड लाइफ ये कुछ बैंगल्स बना रहा था ये बंदा। तो पूरी शॉप जब विज़िट करी तो इट्स सिल्वर शॉप और काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स दे रहे थे सिल्वर के। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, नोज रिंग्स, ब्रेसलेट, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये लोग बेचारे लग गए हमें फैसिलिटेट करने के लिए और ट्रांसलेटर खोल के हम भी बैठे हुए थे और ये भी बैठे हुए थे, हम सब दिखा रहे थे। तरह के स्टॉल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगी, फूड स्ट्रीट है पूरी बाकायदा यहाँ पे खाने पीने की और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। फिर कॉफ़ी की तलब तो ऐसी हुई क्योंकि सर्दी थी और रहा नहीं जा रहा था। तो फिर लकीली हमें यहाँ मिल गया हमारा वो ल्यूकिन कॉफ़ी। वाओ! विज़िट करते करते थोड़ी हल्की फुल्की सी भूख लगी तो सोचा क्यों ना कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो हमें ये चिमनी रोल्स दिखे। इसमें कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट इन्होंने यूज़ नहीं किया था जो हमारे लिए अलाउ ना हो और हम खा ना सकें। मतलब हलाल की कैटेगरी, नॉन हलाल की कैटेगरी में नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली रोल्स थे और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की स्टफिंग करवाएं आइसक्रीम की। वही बहुत ही कोई लजीज थे और इसको खाते ही मज़ा आ गया इस सर्दी के इन्वायरमेंट में। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था यहाँ पे जो क्राउड है वो कम होता चला गया। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चाइना में नाइट लाइफ को इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ 10 बजे ते हैं और सब कुछ बंद हो जाता है, यानी कि एवरीथिंग इज स्टॉप हियर। देन ये बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, इसके पीछे एक टेम्पल था और ये चाइनीज़ का बहुत ही कोई बड़ा टेम्पल था। हम थोड़ा सा विज़िट कर सके इस जगह को क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया एवरीथिंग इज़ क्लोज नाउ। तो
देन चलते चलते हम पहुंच गए अंडरग्राउंड। ये म्यूज़ियम बना हुआ था। ये बहुत अमेजिंग लगा हमें कि अंडरग्राउंड इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है रोड के बीचों बीच। इससे गुजरते हुए हम दूसरी साइड पहुंच गए और यू कैन सी दिस व्हाट एनवायरनमेंट। देन हमने एक शॉप और विज़िट की क्योंकि हमें कुछ बाय करना था, कुछ बैंगल्स, कुछ ब्रेसलेट, चाइना की स्पेशलिटी यू नो। तो सिल्वर ब्रेसलेट, ये शॉप भी बहुत ही कोई कमाल की थी और इसके रेट्स थोड़े हाई थे क्योंकि यू नो लजपत जहाँ होती हैं जगह तो वहाँ थोड़े से रेट्स भी हाई होते हैं। ये तो ऑल ओवर यू नो यूनिवर्सल लॉ ही हो गया। देन बहुत अच्छी कोई डेकोरेशन हुई हुई थी। एक तो चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है। चाइनीज़ न्यू ईयर हमेशा फरवरी में आता है, तो उसकी वजह से हर जगह आपको इस तरह की डेकोरेशन दिखेंगी चाइना में। कहीं पे भी आप चले जाएँ, किसी भी सिटी में चले जाएँ, इस तरह की डेकोरेशन आपको ज़रूर दिखेगी। Now that's all for today, and don't forget to subscribe my channel. Stay tuned. Thanks for watching. Okay, bye.